हाय एवरीवन, वेलकम टू करी। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स रिकॉल, जिसमें कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। पहली न्यूज है हमारी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपॉइंट हुए हैं 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। ये सेकंड मोस्ट सीनियर जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट में। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त हुए। जस्टिस वाई चंद्रचूड़ जो इनके फादर हैं, वो 60th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जिन्होंने सर्व किया था 2 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक। न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़ उनके पिता भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई थे, जिन्होंने 2 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सेवा की। जस्टिस चंद्रचूड़ विल सर्व एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर 2 years। ये 2 साल के लिए सर्व करेंगे और इनका रिटायरमेंट होगा 11 नवंबर 2024 को। ही विल सक्सीड उदय उमेश ललित। ये उदय उमेश ललित जी को सक्सीड करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल के लिए सीजेआई के रूप में काम करेंगे। सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट इनका होगा 11 नवंबर 2024। वह उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। एआईपीएच वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड सेरेमनी 2022 में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है 2022 का हैदराबाद तेलंगाना को। तेलंगाना के हैदराबाद सिटी को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है 2022 का। एट द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स एआईपीएच 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, ये जेजू साउथ कोरिया में हुआ है। कैटेगरी अवार्ड हैदराबाद को जो ओवरऑल अवार्ड मिला है वो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का मिला है। ठीक है। और कैटेगरी अवार्ड में भी मिले हैं अलग अलग अवार्ड। तो हैदराबाद को जो कैटेगरी अवार्ड मिला है वो मिला है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, आर्थिक सुधार और समावेशी विकास के लिए लिविंग ग्रीन का श्रेणी पुरस्कार हैदराबाद को मिला है। हैदराबाद इंडिया फॉर देयर एंट्री टाइटल ग्रीन गार्डलैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। हैदराबाद जो कि भारत में है, इसको तेलंगाना राज्य के लिए हरिमाला शीर्षक से उनकी प्रविष्टि के लिए ये अवार्ड मिला है। अनाउंसमेंट ऑफ 6 कैटेगरी विनर्स। इसमें जो ये जो अवार्ड्स घोषित हुए हैं उसमें 6 कैटेगरी विनर्स है और एक ग्रैंड विनर है। ग्रैंड विनर हैदराबाद हो गया और 6 कैटेगरी विनर्स देखेंगे, जिसमें कि एक तो हैदराबाद तो हमने पढ़ लिया और बाकी के पढ़ते हैं विनर्स। लिविंग ग्रीन फॉर बायोडाइवर्सिटी के लिए मिला है। ये जो है ये एंट्री टाइटल है। ठीक है ना। एंट्री टाइटल जैसे हैदराबाद के लिए ग्रीन गार्डलैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना, इसी तरीके से लिविंग ग्रीन फॉर बायोडाइवर्सिटी में एंट्री टाइटल है रेवाडेसल बोगोटा, और इसमें मिला है बोगोटा डीसी, कोलंबिया के बोगोटा डीसी को। ठीक है। लिविंग ग्रीन फॉर क्लाइमेट चेंज में एंट्री टाइटल है मैक्सिको सिटी एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम। मैक्सिको सिटी को मिला है मेक्सिको के। लिविंग ग्रीन फॉर हेल्थ एंड वेलबींग में एंट्री टाइटल है ट्रांसफॉर्मिंग डिग्रेडेड लैंड इनटू अर्बन माइक्रो पार्क्स, और इसको सिटी ऑफ फोर्टालेजा जो कि ब्राजील में है उसको मिला है। लिविंग ग्रीन फॉर वाटर, इसमें मिला है सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल को, कनाडा में जो है, और उसका एंट्री टाइटल है द फाइटोटेक्नोलॉजी स्टेशन एट द मॉन्ट्रियल बॉटेनिकल गार्डन स्पेस फॉर लाइफ। लिविंग ग्रीन फॉर सोशल कोहेशन, इसमें सिटी ऑफ पेरिस फ्रांस को मिला है। एंट्री टाइटल ओसिस स्कूल यार्ड प्रोजेक्ट। लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ में एंट्री टाइटल ग्रीन गार्डलैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना, सिटी ऑफ हैदराबाद को मिला है इंडिया में। तो ये हो गए आपके 6 विनर, 6 कैटेगरी विनर। द इंडियन आर्मी और 11 बैंक्स ने, इन दोनों ने एमओयू साइन किया है। इसलिए अग्निवीर को बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, अग्निवीर जो एनरोलमेंट करेंगे उसमें बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए 11 बैंक के साथ इंडियन आर्मी ने एमओयू साइन किया है। कौन कौन से 11 बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समर्पित किए हैं 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 75 डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्र को। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की हैं। द डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स will enable those who have not ICT infrastructure to access banking services digitally। जिनके पास आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो बैंकिंग सर्विसेज डिजिटली असेस कर पाए, उनके लिए ये डीबीयू इनेबल किए गए। ये दो मोड में होंगे, सेल्फ सर्विस मोड और डिजिटल असिस्टेंस मोड। डीबीयू उन लोगों को सक्षम बनाएगा जिनके पास आईसीटी अवसंरचना नहीं है, वे बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल रूप से एक्सेस कर सकेंगे। स्वयं सेवा मोड और डिजिटल सहायता मोड में ये होगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एमओयू साइन किया, पार्टनरशिप की है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के साथ, फाइनेंस कंपनी के साथ, टू स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन इन फाइनेंसिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एमओयू साइन किया इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के साथ, ताकि रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजना को वित्त पोषण में सहयोग को मजबूत करने के लिए ये पार्टनरशिप की है। दिस पार्टनरशिप बिटवीन, ये जो पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के बीच में, ये स्टेप है टुवर्ड्स रियलाइजिंग, ताकि हम रियलाइज कर पाए पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी के जो विजन है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 2025 तक, है ना, उसको लेकर, है ना, उसको लेकर इस दिशा में ये कदम बढ़ाया गया है। आईआरएफसी और आईआईएफसीएल के बीच यह साझेदारी 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के पीएम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12th इंस्टॉलमेंट रिलीज किया है ₹16,000 का टू ओवर 11 करोड़ एलिजिबल फार्मर्स। 11 करोड़ एलिजिबल फार्मर्स, 11 करोड़ से ज्यादा एलिजिबल फार्मर्स के लिए ये इंस्टॉलमेंट रिलीज किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, और जो कि मिलेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। इसमें बताया गया है कि टोटल अमाउंट ट्रांसफर हुआ है जो बेनिफिशियरीज को, वो एक्सपेक्ट किया गया है कि वो क्रॉस करेगा ₹2.16 लाख करोड़। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 11 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी की। लाभार्थियों को हस्तांतरित कुल राशि 2.16 लाख करोड़ रुपए के पार होने की उम्मीद है। अंडर दिस स्कीम, मतलब पीएम किसान स्कीम, इसके अंतर्गत जो अमाउंट है ₹6,000 पर ईयर में दिया जाता है, और ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। 4 मंथ इंस्टॉलमेंट होता है ये, जो 3 बार दिया जाता है। 4 मंथ इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 ईच। तो जो कि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है बेनिफिशियरीज के। पीएम किसान इंस्टॉलमेंट इज क्रेडिटेड 3 टाइम्स, 3 बार क्रेडिट किया जाता है, अप्रैल से जुलाई के बीच में, अगस्त से नवंबर के बीच में, और दिसंबर से मार्च के बीच में। ठीक है, इस योजना के तहत ₹6,000 करोड़ प्रति वर्ष 4 महीने की किस्तों में जारी किया जाता है, 2,000 प्रत्येक सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में। पीएम किसान की किस्त 3 बार जमा की जाती है, अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर और दिसंबर से मार्च। अपूर्वा श्रीवास्तव, ये कौंसल जनरल ऑफ इंडिया है टोरंटो में, और अपॉइंट की गई है स्लोवाक रिपब्लिक के नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया के रूप में। पार्थ सतपथी, ये नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किए गए हैं बोस्निया और हर्जेगोविना के, जिनका रेसिडेंस बुदापेस्ट में है, और करेंटली अभी एम्बेसडर ऑफ इंडिया है रिपब्लिक ऑफ हंगरी में। अपूर्वा श्रीवास्तव भारत के महावाणिज्य दूतावास टोरंटो में जो है, उनको स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पार्थ सतपथी हंगरी गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। इनको बुदापेस्ट में निवास के साथ बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के अगले राजदूत बने हैं ये।
हिरेन पांड्या ये रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बने हैं। हिरेन पांड्या को रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया है कंट्री में जिसने कि सरपास किए हैं ₹6 ट्रिलियन असेट अंडर मैनेजमेंट में रेसिडेंशियल होम लोन सेगमेंट में। एसबीआई ने 5 ट्रिलियन को क्रॉस किया था एयूएम मार्क जनवरी 2021 में। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई आवासीय गृह ऋण खंड में प्रबंधन के तहत संपत्ति एयूएम में 6 ट्रिलियन रुपीस को पार करने वाला देश का पहला वित्तीय संस्थान बन गया है। एसबीआई ने जनवरी 2021 में 5 ट्रिलियन एयूएम का आंकड़ा पार किया। 15 अक्टूबर 2022 को मनाया गया ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, विश्व हाथ धुलाई दिवस। इसकी थीम रही इस बार की यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन, सभी के हाथों की स्वच्छता के लिए एकजुट हो। 17 अक्टूबर मतलब आज मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस बार की थीम रही डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।